हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिकनेक्ट। स्टडी रिकनेक्ट में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन सी नदी और उसकी सहायक नदी करेक्ट मैच है। तो गोदावरी की इंद्रावती जी करेक्ट है, लेकिन ये जो पेनगंगा है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है क्या? जी नहीं। ये किसकी है? तो ये वर्धा की ट्रिब्यूटरी है। ये वर्धा की ट्रिब्यूटरी है। और वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वर्धा है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। गोदावरी को साउथ की गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को। और वर्धा की पेन गंगा और वैन गंगा ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, वैन गंगा। और ये वर्धा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है मुट्टई प्लेट्यू, मुट्टई प्लेट्यू सतपुड़ा से निकलती है ये। ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप। तो सेकंड ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं, तो जिस जहाँ जहाँ सेकंड है उसको काट दो। तो ये आ गया हमारा आंसर 134। ठीक है। तो अब ध्यान में रखिए, वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। वर्धा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? वैनगंगा, पेनगंगा। और वर्धा कहाँ से निकलती है? तो मुतई प्लेट्यू सतपुड़ा से निकलती है ये। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सतमाला हिल कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो वो है महाराष्ट्र के अंदर। और ये सतमाला किसका पार्ट है? तो ये सह्याद्री का पार्ट है। सतमाला सह्याद्री रेंज है, उसी का पार्ट है। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सह्याद्री रेंज है वो किस किस स्टेट में फैली हुई है या फिर कितने स्टेट में फैली हुई है। तो वो 6 स्टेट में फैली हुई है। अब वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं? तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और गोवा। ये 6 स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और गोवा। ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इन इंडिया द हिमालय आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। तो ये देखो, ये एक एलिमिनेशन से हो जाएगा आराम से। अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता है कि हिमालय सिर्फ 5 स्टेट में नहीं है, हिमालय 5 से ज़्यादा स्टेट में है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जहाँ जहाँ फर्स्ट उसको काट दो। ये गया, क्या बच गया? थर्ड ओनली। जो पुलिकट लेक है वो 2 स्टेट में है, तो कौन कौन से स्टेट हैं पुलिकट लेक में? कौन कौन से स्टेट में है? तो वो है तमिलनाडु और आंध्रा। इन 2 स्टेट में है पुलिकट। अब हिमालयाज़ तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि 5 स्टेट में कैसे होंगे। 5 तो ऊपर वाले ही हो गए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम हिमालय हो गए, असम हिमालय हो गए, त्रिपुरा हिमालय हो गए, अरुणाचल हो गए। तो ये 5 से ज़्यादा में हो गए ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गया। और वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट 6 स्टेट में है। 6 कौन कौन से हैं? जो अभी पीछे मैंने जो बताए थे ना 6, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, गोवा और तमिलनाडु। यही वो 6 स्टेट है जिस जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो विच अमंग द फॉलोइंग डैम आर लोकेटेड अक्रॉस द रिवर चंबल। चंबल के ऊपर कौन कौन सा डैम लोकेटेड है? तो चंबल पे कौन कौन सा है? देखो, गांधी सागर भी चंबल में है। गांधी सागर कहाँ पे है? तो गांधी सागर है एमपी में। और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है। जवाहर सागर ये भी राजस्थान में है। अब इसमें आपको अगर फोर्थ ऑप्शन पता हो, फोर्थ आपका पता है कि ये नर्मदा रिवर के ऊपर है और ये गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी यहीं पे है। तो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, सी और डी। अब बचा कौन सा? बी ऑप्शन। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ये जो डैम्स है उनकी लोकेशन पे भी आ सकता है, जैसे एक तरफ ये लोकेशन दे दी, दूसरी तरफ स्टेट दे दी और फिर पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो उकई डैम इज सिचुएटेड अक्रॉस विच रिवर। उकई डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? तो उकई डैम है तापी के ऊपर। ये कहाँ पे उकई डैम? ये गुजरात में है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये है, विच एज पर द नेशनल सोलर मिशन इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्रीजिंग सोलर जनरेशन कैपेसिटी टू 100 गीगावाट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो नेशनल सोलर मिशन के द्वारा 100 गीगावाट बिजली बनाने का हमने कब तक टारगेट दिया है? तो ये 2022 तक। पहले हमारा टारगेट था 20 गीगावाट और अब ये हमने 2015 में अचीव कर लिया था। तो इसलिए हमारा अब क्या टारगेट है? 100 गीगावाट 2022 तक। ये कौन से मिशन के द्वारा है? तो ये नेशनल सोलर मिशन। ये
चीज़ें ध्यान में रखना। 2022 नेशनल सोलर मिशन और कैपेसिटी क्या है 100 गीगावाट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो विच अमंग द फॉलोइंग रिवर आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो हेमवती, अमरावती, अर्कावती, ये तीनों ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी की। कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की, वो कौन कौन सी है? तो वो है भवानी, ठीक है, भवानी हो गई, काबिनी हो गई, भवानी काबिनी, एक है तीर्था, बस ये बाकी के ये तीन ध्यान में, इनको याद रखिए कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, भवानी, काबिनी, हेमवती, अमरावती, अर्कावती, ठीक है। अब चलते हैं हम, और एक और है, एक और है जिसका नाम है लक्ष्मणा, ये देख लीजिए आप सारों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेज ऑफ दोआब एंड द रिवर आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा दोआब, दोआब क्या होता है पहले तो देखते हैं। तो देखो, दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उसको दोआब बोलते हैं, ठीक है। अब जो पंजाब नाम पड़ा है, तो पंजाब नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि पंजाब में 5 नदियों के बीच में आता है पंजाब, तो इसलिए उसको पंजाब बोलते हैं। आब मतलब जगह, और पंज मतलब 5 हो गए, दो मतलब दो नदियों के बीच की जगह। अब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? तो इनमें से सारे करेक्टली मैच है, तो हमारा आंसर हो गया ई। देखो, ये क्वेश्चन करेक्ट से था तो इसका आंसर हो जाता डी कि विच ऑफ द फॉलोइंग दो आर करेक्टली मैच। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे के सारे ये करेक्टली मैच्ड है। तो ये देख लो आप, बिस्ट दोआब किस किस नदी के बीच में है? तो ये ब्यास एंड सतलज के बीच में। बरी दोआब किसके बीच में है? रावी एंड ब्यास के बीच में। रचना दोआब किसके बीच में है? तो ये रावी एंड चिनाब के बीच में। छाछ दोआब किसके बीच में है? तो चिनाब एंड झेलम के बीच में। देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान में रख लो, थोड़ी सी ट्रिक विक बना लो अपने हिसाब से कि BARI, तो आर से रवि और बी से ब्यास हो गया, ठीक है। BIST, तो बी से ब्यास और एस से सतलज हो गया। अब आर से रावी हो गया, और सी आ रहा है तो सी से चिनाब हो गया। सी स्टार्टिंग में है तो सी से चिनाब एंड जे आ रहा है तो झेलम हो गया। सी आ रहा है इसमें, इसमें भी सी से चिनाब हो गया, जे से झेलम हो गया। तो ऐसी कुछ ट्रिक बना के ध्यान में रख लो इनको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कौन कौन से स्टेट को अफेक्ट करते हैं? तो देखो, वेस्टर्न है तो ये हमारा एक मामूली सा मैप बनाया मैंने, ये हमारा इंडिया हो गया। तो वेस्टर्न से मतलब इधर से आएंगे। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? जब मेडिटेरियन सी के अंदर तूफान उठता है ना, तब हमारे यहाँ पे क्या हो, हमारे यहाँ पे सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। तो ये कौन कौन से स्टेट्स को अफेक्ट करते हैं? तो वेस्ट के अंदर जो स्टेट आते हैं उन्हीं को अफेक्ट करेंगे। तो कौन कौन सा हो गया वेस्ट में? राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। अब वेस्ट बंगाल आपको पता है कि इधर इस ईस्ट में पड़ता है, तो यहाँ तक नहीं जाएगा। तो जहाँ पे थर्ड ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो। तो थर्ड इसमें है, इसमें है। वेस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, तीनों वेस्ट में आते हैं। तो हमारा आंसर हो गया सी पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइगर रिजर्व फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो कौन सा करेक्ट पेयर है? तो नॉर्थ कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट हो गया नॉर्थ का। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जिम कॉर्बेट आपको पता है कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सी और डी। अब सरिस का पता है आपको कि राजस्थान के अंदर है, तो आपका आंसर, आपको अपना आंसर मिल गया कि ए पार्ट होगा। सिमलीपाल कहाँ पे? ये है उड़ीसा के अंदर। और पेरियार कहाँ पे है? तो ये केरला के अंदर। तो देखो, कॉर्बेट हो गया उत्तराखंड में, सरिस्का हो गया राजस्थान में, सिमलीपाल हो गया उड़ीसा में, और पेरियार हो गया केरला के अंदर। तो हमारा आंसर हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेज ऑफ गोल्ड फील्ड एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट आर करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सी गोल्ड फील्ड और उसका स्टेट करेक्टली मैच्ड है? तो कोलार तो कर्नाटका में है, रामगिरी आंध्रा में है, लेकिन ये हुट्टी गोल्ड फील्ड कहाँ पे है? तो ये भी कर्नाटका के अंदर है। तो जहाँ पे फर्स्ट है उसको काट दो, फर्स्ट इसमें है, इसमें है, इसमें है। हमारा आंसर क्या हो गया? सी। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। कौन से आइलैंड में लोकेटेड है? तो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में लोकेटेड है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिवर नॉर्थ टू। अब इन रिवर को नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाने हैं, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लगानी है तो ये दामोदर। देखो, दामोदर तो सबसे पहले आएगी, क्योंकि दामोदर आएगी, फिर आएगी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा के अंदर, ठीक है।
और ये दामोदर कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल में फ़्लो करती है। और फिर आएगी महानदी, और तुंगभद्रा आएगी सबसे लास्ट में। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट। ठीक, अब हम चलते हैं। इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो रहे थे, देखो कि पहला तो ये ब्राह्मणी वाला हो गया था कि ये उड़ीसा के अंदर फ्लो करती है, और ये सीजनल रिवर है, मतलब बारिश के टाइम पे फ्लो करती है ये, जब बारिश होती है उसी वक्त। तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर महानदी लास्ट में आ नहीं सकता, तो बचे कौन से, ए और सी, इनमें ही कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका मैंने आंसर बता दिया यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग मैच ऑफ माउंटेन पास एंड देयर स्टेट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा माउंटेन पास और स्टेट करेक्टली मैच्ड है। पास क्या होते हैं, पास होते हैं पहाड़ों के अंदर जो रास्ता होता है ना, उसी को पास बोलते हैं हम। तो लिपू लेक किस में है, तो लिपू लेक उत्तराखंड में है जी, बिल्कुल। नाथुला बहुत बार न्यूज़ में था, नाथुला, तो ये सिक्किम के अंदर है। डिस्प्यूट भी था यहाँ पे, डोकलाम इश्यू। शिपकिला कहाँ पे है, तो वो हिमाचल प्रदेश में। जो जिला, ये भी आपको पता है, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया डी पार्ट। अब कुछ और पासेज हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सिक्किम में एक पास हो रहा है जिसका नाम है जेलेपला। ठीक है, जेलेपला है। और फिर बारालाचाला है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, बारालाचाला। ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। और अरुणाचल के अंदर है बोमडिला, बोमडिला अरुणाचल में है। और खुंजाम पास है, वो भी हिमाचल के अंदर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं, इनको ध्यान में रखिए, आप बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और हमें स्कोर भी अपना लिख के बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। सो थैंक यू।